बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रंच टॉक। मैं हूँ आपकी मेज़बान फरा सादिया। पाकिस्तान में जिसे अल्लाह ताला ने नौजवानों की ताकत अता की है, 65% आबादी हमारी जो है वो 30 साल की उम्र से कम है। सो हमारे नौजवान जो हैं वो जब खेलों की दुनिया में जाते हैं तो छा जाते हैं। बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। एक ऐसी ही कामयाबी की दास्तान आज भी आप देखेंगे, क्योंकि मैं आपको मिलवाने लेके आई हूँ पाकिस्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त क्रिकेटर से जिनका लेफ्ट आर्म बॉलिंग का जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया में अनऑर्थोडॉक्स होने की वजह से बड़ा मशहूर है, जाना पहचाना जाता है। बड़ी विकेटें निकालते हैं। 2020 फॉर्मेट में जब आए तो तब तो छा जाते हैं। PSL के मैचेस हों, IPL के मैचेस हो, कहीं पर भी फ्रेंचाइज कोई लीग हो रही हो, हमें नुमायाँ दिखाई देते हैं। आज हम मिलेंगे और जानेंगे क्रिकेटर सुहेल तनवीर से और उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको भी दिखाते हैं। तो मिलते हैं ब्रंच टॉक में आज सुहेल तनवीर और उनकी फैमिली से। अस्सलाम वालेकुम। क्या, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई मिलके। एक ज़माने के बाद मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम, एटलीस्ट 5-6 साल। हाँ, तो हम जानना चाहेंगे, देखने वालों को वैसे तो आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री का पता है, लेकिन फिर भी कि शुरू कहाँ से हुआ था, आगाज़ कहाँ से हुआ था और सुहेल तनवीर का बचपन जो है वो कैसा था? शुरू झंडा चीची, ये पास ही है आपके, आप गुजर के आई होंगी वहाँ से शुरू हुआ। जो भी जिना पार्क के नाम से पार्क है, वो जब बना नहीं था तो वो हमारा प्लेग्राउंड होता था। बनने से पहले वो था ग्राउंड, उसको फिर जब बनाया गया तो वो बीच में एक फेज़ आया था जिसमें गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो वो दैट इज़ लाइक इन mid-90s हो, उसके बाद तो वो फिर हमारा प्लेग्राउंड बन गया, हमारी मौजें लग गई। तो सुबह से शाम तक वॉकिंग डिस्टेंस था, क्योंकि 5 से 10 मिनट लगती थी तो वॉक करके हमारे घर से। तो मेरा प्लेग्राउंड वहाँ था, वहीं से मैं बना। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे बनने में उस ग्राउंड का, उस पार्क का बड़ा रोल है। वहाँ पे वो जो पार्किंग है, उस पार्किंग में हम खेला करते थे। पार्किंग में खेला करते थे। और स्पार्क था, ये तय था क्रिकेट खेलना है, जुनून था? अच्छा, फ्रॉम डे वन। खैर देखें, हम टॉकिंग जब मैं 5-6 साल का था, तो उस टाइम ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये चीज़ें तो एज ए किड नहीं होती, बट ये था कि जो मेरी मेमोरीज़ है ना वो क्रिकेट से ही स्टार्ट होती हैं। कि मुझे शुरू से वो क्रेज़ था, जुनून था। वो तो पाकिस्तान टीम और क्रिकेट में जाना वो बाद की बातें हैं। जब आप थोड़ा सा चीज़ों को समझना शुरू करते हैं तो आप में वो इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मैंने वहाँ जाना है, वो मेरा गोल है। बट पहले अगर मैं 3-4-5 साल, जब मैं 11-12 साल तक, तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं, यही था कि सुबह शाम क्रिकेट खेलने का शौक है, बस क्रिकेट खेलनी है। तो घर से डांट पांट नहीं पड़ती थी कि पढ़ नहीं रहा? नॉर्मल सी बात है। अच्छा, जब शुरू के दिन थे तब तो खैर इतना वो नहीं था, डांट वगैरह नहीं पड़ती थी, क्योंकि स्कूल जाना और ज़ाहिर घर से इतना दूर तो नहीं जाता था खेलने के लिए। लेकिन जो थोड़ा 12, 13, 14 साल की उम्र तक पहुंचा, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाना शुरू किया। तो फिर वो शुरू हो गया काम, डांट पड़नी, फिर डांट से आगे भी काम बढ़ा, पिटाइयाँ भी हुई। अरे ये आसान था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट और डायरेक्ट टीम में माशाल्लाह, और फिर उसके बाद अब तक आप लीग्स खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज लीग्स जहाँ होती हैं वहाँ सुहेल तनवीर ज़रूर होते हैं। फरा आसान बिल्कुल भी नहीं था। आसान तो किसी भी सक्सेसफुल इंसान से जब आप उसकी स्टोरी पता करेंगे तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टोरी आपको लगेगी कि आसान है। स्पेशली इन पाकिस्तान, बिकमिंग अ क्रिकेटर, प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट, और फिर प्लेइंग फॉर दैट लॉन्ग पीरियड लाइक 15-20 ईयर्स, बिगनिंग वाजंट ईजी। वो लोगों को तो हमारी जो कैमरे के सामने जब हम आ जाते हैं तो वो सारा फेम और वो ग्लैमर, पैसा नज़र आता है कि देखें जी ये कितना इनको वो चीज़ें मिलती हैं। बट वो जो पीछे की जर्नी होती है, उसकी सेक्रीफाइसेस, जो कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली जितने भी प्लेयर्स हैं हम सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं।
तो वो सबसे बड़ी स्ट्रगल तो आपकी फाइनेंशियली होती है कि आपके पास आपके पेरेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो आपको फाइनेंस कर सकें टू प्रोवाइड यू गुड फैसिलिटीज़ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो वो अपने बलबूते पे होता है, जैसे मैंने कहा कि वो गली मोहल्ले से स्टार्ट होता है और आप अपने बलबूते पे चलते जाते हैं। बीच में आपको वो कहते हैं कि राहबर मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं आपके अगली स्टेज में, उसमें आपके क्लब के कोच एंड देन सो ऑन एंड ऑन। जो फर्स्ट क्लास की आपने बात की, ऑब्वियसली दे प्ले अ ह्यूज रोल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ प्लेयर। अच्छा, ये जो मुश्किलात थी, कभी डिसअपॉइंट हुए हों, कभी डबल माइंडेड हो गए हों, नहीं खेलना बस ठीक है, बस मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो गई? नहीं खेलने का तो कभी भी नहीं आया। वो आता शायद तो मैं यहाँ पे ना पहुँच पाता, क्योंकि आई बिलीव के जो आपकी सक्सेस की जो की होती है ना, वो आपका अपना बिलीव अपने ऊपर होता है। अगर वो डामाडोल हो जाए ना तो देन आई एम नॉट श्योर कि आप अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, वो चाहे कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में आप हों। बट येस, बहुत दफ़ा रिजेक्शन देखी, रिजेक्ट हुआ, सिलेक्शन नहीं हुई, अच्छा करके भी रिजेक्ट हुआ, जगह नहीं मिली, बहुत सारी चीज़ें थी, मुश्किल डिसीजन लेने पड़े कई जगह आके। एक दफ़ा जो मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ 2006 में, वो फर्स्ट क्लास की आपने बात की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के नॉर्मली प्लेयर्स जो हैं वो इंग्लैंड जाते हैं जब सीज़न ऑफ होता है यहाँ पे, तो वहाँ क्लब क्रिकेट खेलते हैं एंड दे अर्न अबाउट, आप डिपेंड करता है किसी का 6000 पाउंड, 8000, 10,000, इतने 4-5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड फॉर मिडिल क्लास आई थिंक दैट्स बिग मनी। और फिर मैं 2006 में मेरा बड़ा अच्छा फर्स्ट क्लास का सीज़न गया। सो 2006-07 के सीज़न की बात है, अप्रैल में जब सीज़न फिनिश हुआ, मेरा बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहाँ पे क्लब क्रिकेट के साथ। इट वाज 10,000 पाउंड, आई स्टिल रिमेंबर। तो उन्हीं दिनों फिर यहाँ पे कैंप अनाउंस हुआ था, जो सीज़न के बेहतरीन परफॉर्मर्स होते हैं उनका कैंप था विद वसीम अकरम, एंड दैट वाज ओनली फॉर 2 वीक। एंड वो को पाकिस्तान टीम का कैंप नहीं था, इट वाज जस्ट लाइक अपकमिंग प्लेयर्स। सो आई हैड टू मेक अ कॉल कि मैंने ये कैंप करना है और आई शुड गो, पैसे कमाने हैं। एंड पैसा उस टाइम, पैसा हमेशा ही ज़रूरत रही है, होती है इंसान की। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वो मैं कैंप में गया एंड देन दैट्स वेयर वसीम अकरम रियली लाइक मी फ्रॉम डे 1। और उन्होंने बड़ा ही स्पोक वेरी हाईली अबाउट मी। बोर्ड को बोला उन्होंने कि यार दिस किड इज़ रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। और उस डिसीजन के अब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रैल एंड आई मेड माई डेब्यू इन सितंबर 2007. It was like 5 month story. So एक चांस जो आपने, so what I'm saying is कि लाइफ आपको चांस देती है, हाँ, but then it's up to you कि आप you need to make right call. अक्सर हमारी टीम पे प्लेयर्स पे ये बात डिस्कस की जाती है, they are not mentally tough, स्ट्रेस नहीं ले सकते, प्रेशर नहीं ले सकते, वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। तो ये ज़िंदगी का प्रेशर लेने की जो एक स्टेमिना था, ये कैसे डेवलप हुआ? I feel कि जो मेरी अपब्रिंगिंग थी, जो मेरे बड़ी अर्ली एज में मैच्योरिटी आ गई कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये नहीं कि मेरी फैमिली की तरफ से मेरे ऊपर डालेंगी, क्योंकि मैं सबसे छोटा भाई हूँ घर में, एक सिर्फ बहन छोटी है मुझसे 3 बड़े भाई, एक बहन बड़ी हैं। सो मैं नहीं कहूँगा कि फैमिली की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई, बस नेचुरली था मेरे अंदर, एहसास था। मैं आपको बताऊँ कि जब मैं स्कूल बल्कि कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे हम लोग सारे छुट्टी के बाद या कई बार बंक करके भी क्रिकेट खेलने चले जाते थे। तो वहाँ पे एक सारे टूर्नामेंट कराते होते थे, सारे मिलके पैसे डालते थे, जो जीतता था वो प्राइज़ मनी ले लेता था। सो दैट वाज लाइक, मैं अब बात कर रहा हूँ ये आई थिंक 2001 की, तो वो 20-25 रुपये बनते होते थे। तो मैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है अब जहाँ मैं बैठा हूँ, आप सोचें कि वो कॉलेज के प्लेस में मैं आई वाज सो गुड, तो मैं डेली मैं ही जीतता था। तो मैं वो 20-25 रुपये में भी आके ना, तो मैं घर में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन वालदा को देता होता था। इट वाज नॉट हर कि वो मुझे बोलती थी, बट वो मेरे अंदर खुद से एहसास था। सो वो आई थिंक कि वो नेचर थी या आई डोंट नो, बस
बड़ी अर्ली एज में मेच्योरिटी आ गई एंड देन वो टेबल क्रिकेट में खेलता रहा ऑल ओवर द पाकिस्तान, तो वो टफनेस वहाँ से आई क्योंकि वो बड़ा एक माहौल होता है कि आप खेल रहे हैं, वहाँ पे भी बड़ी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती वाले मैच होते हैं, जो स्पॉन्सर आपको बुलाता है, अगर मैं यहाँ से गुजरांवाला जा रहा हूँ, वो जिस शहर का बंदा है वहाँ पे ज़ाहिर है उसकी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती है, वो टीम खिला रहा है तो वो एक प्रेशर आपके ऊपर होता है, फिर क्राउड बिल्कुल आपके पीछे बैठा होता है, जहाँ बाउंड्री जहाँ बाउंड्री शुरू होती है ना उसके पीछे बिल्कुल मतलब आप समझे कि ये दीवार के पास बैठा है और आपको वो जो मर्ज़ी बोल रहा है जो कि मैं अभी बता नहीं सकता। सो वो प्रेशर हैंडलिंग आप वहाँ से सीखते हैं। बड़ी अर्ली एज में मैंने वो हैंडल करना सीखना शुरू कर दिया, सीख लिया, तो वो आगे जाके उसने बड़ा हेल्प किया मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। अच्छा सोहेल, आपका ये जो इतना डिफरेंट स्टाइल है लेफ्ट आर्म बॉलिंग का, ये कहाँ से आया है? ये नेचुरल है और किसी से इंस्पिरेशन है? नहीं, इंस्पिरेशन तो मेरा नहीं, हर कि ये इतना अच्छा बॉलिंग एक्शन है कि इंस्पिरेशन हो सकती है, नेचुरल है। मेरे लिए अपने लिए बड़ा वो था सरप्राइजिंग भी, और बड़ा वो था कि जब मैंने देखा पहली बार टीवी पे 2005 में, क्योंकि उस टाइम तो ज़्यादा जब उस टाइम कैमराज वगैरह मोबाइल कैमरा और इतनी फैसिलिटी तो नहीं थी हमारे पास, तो मेरे जो साथ खेलने वाले लड़के थे बोलते थे यार बड़ा अजीब एक्शन है तेरा। सो वाज लाइक यार कि मतलब क्या अजीब है, मतलब मैं भी वैसे भाग के आता हूँ, बॉल कराता हूँ, बाजू घुमाता हूँ, दोनों घुमाता हूँ, और इसमें अजीब क्या है। सो पहली बार मैं वो T20 टूर्नामेंट 2005 में हुआ था PCB का, हमारा जो डोमेस्टिक होता है, तो वो मैं खेला, तो मैंने रावलपिंडी की तरफ से, तो उस टाइम रात को जब हाईलाइट्स लगती है ना, तो जब मैंने हाईलाइट में देखा तो फिर देना रियलाइज कि नहीं यार ये औखा सा स्टाइल है, हाँ, बड़ा मुश्किल। सो या बट ये नेचुरल है, ये मैंने अभी इसका फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, दोनों है। फ़ायदा अर्ली स्टेज में हुआ मुझे कि लोगों को पता ही नहीं चलता था क्या होता है, लोगों को इट्स डिफ़िकल्ट, बट वो ऑब्वियसली इट गिव्स यू मतलब एडवांटेज फॉर लाइक फ्यू मंथ्स, या जब एक दो बार आप खेल लेते हैं तो बैट्समैन यूज टू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ को मेजर सिर्फ एक्शन की वजह से सक्सेस मिली मुझे, हाँ एक्शन की वजह से जो मुझे थोड़ा स्विंग करने में, बॉल स्विंग करने में मदद मिलती है, दैट बिकम्स बिकॉज़ ऑफ माय एक्शन। तो वो एक उसका मैं कहूँ कि एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इंजरीज़ जो मुझे होती आई हैं काफ़ी ज़्यादा, मेरी नी जो इंजर्ड हुई, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट एक्शन है और प्रेशर जो है वो सर्टन एरियाज़ पे आता है, सिर्फ पूरी बॉडी उसको लोड नहीं लेती, डिवाइड नहीं होता, ताकि नॉर्मल आप देखते हैं कि बॉलर उनका पूरी बॉडी पे लोड जाता है तो वो इंजरी के चांसेस कम होते हैं। सो ये इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। बट आई वोंट रिकमेंड, वो कहते हैं ना कि बच्चों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कोई चाहे भी तो नहीं कर सकता। देखिए ना सईद अजमल के बॉलिंग एक्शन पे किस तरह से पाबंदी लगा दी गई, कैसे एकदम से कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। तो वही बात जो आपकी कि बच्चों को शुरू से ही कोई उनको ट्रेन करना, इस तरह की चीज़ें हों तो ये चीज़ें शायद बेहतर हो जाए। अकेडमीज़ हों, अकेडमीज़ तो अभी भी बहुत हैं, बट सॉरी टू से दे आर मोर मनी मेकिंग देन प्लेयर मेकिंग मैं कहूँ। पहले और अब में कोई फ़र्क है? पहले तो ये अकेडमीज़ वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना मेरे अर्ली डेज में, तो उस टाइम तो आप मैंने कहा ना वो गली मोहल्ले में खेलते थे, क्रिकेट खेली अपने आप में दोस्तों के साथ खेल के आप मास्टर बनते जाते हैं, और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते जाते हैं जैसे जैसे आपको लोग जानना शुरू करते हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि क्या मसरूफियत रहती है, कैसे दिन गुजरता है आजकल? तो क्योंकि ऑफ डेज़ हैं, सीज़न ऑफ है अब, क्योंकि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेल रहा, तो वही लीग क्रिकेट होती है, तो लीग अभी कोई ख़ास है नहीं, बट आपकी रूटीन वही रहती है। बल्कि जब ऑफ डेज़ होते हैं तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि मज़ीद मेहनत करें, क्योंकि वो टाइम होता है कि किसी भी कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, क्योंकि ड्यूरिंग द इवेंट कंपटीशन आप अपने आप को, क्योंकि वो आप खेल रहे होते हैं मैचेस, तो उसमें आपके पास अपनी फ़िटनेस या बाकी चीज़ों पे काम करने का टाइम नहीं होता। सो ये टाइम होता है जिसमें आप अपनी स्किल्स हैं उनमें अगर आपको कमी फील हो रही है उसको आप इन्हांस कर सकते हैं, अपनी फ़िटनेस पे काम कर सकते हैं। तो रूटीन यही है कि डेली जिम जाना, अपनी ग्राउंड स्किल वर्क एटलीस्ट 4 to 5 days अ वीक, जिम 4 to 5 days अ वीक। एक दिन जो होता है वो बच्चों का होता है, बच्चों के साथ कहीं आना जाना, अम्मी अब्बू के साथ, मतलब फैमिली वाला दिन होता है। हमारी भी वही एक किस्म की ऑफिस जॉब वाला हिसाब होता है,
कि हमने भी डेली अपनी वो रूटीन करनी होती है। ठीक है। अच्छा, ये जब अब आपने माशाल्लाह इतना कुछ देख लिया है पूरी दुनिया में और इतना सारा कुछ खेल लिया है, सेटिस्फाइड हैं या अभी कुछ और मज़ीद टारगेट्स हैं, कुछ और प्लान्स हैं? देखिए, और जहाँ आपने सोचा था वहाँ पहुँच गए? देखिए, वो कहते हैं कि इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। अगर मैं स्टार्ट करूं जहाँ से मैंने शुरू किया, तो जितना कुछ मिला ये भी नहीं सोचा था। उस टाइम अगर मैं सोचता तो ये ख्वाब लगता। बट यस, जितना आई फील कि जितना अल्लाह ताला ने मुझे टैलेंट दिया हुआ था, शायद मैं उतना पाकिस्तान के लिए उतना नहीं खेल सका। बाकी तो वर्ल्ड वाइड मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ खेला मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, रिकॉर्ड्स बनाए, जिस लीग में खेला रिकॉर्ड्स बनाए। टारगेट अभी मेरी T20 में 400 विकेटें, क्योंकि वो T20 स्पेशलिस्ट का टारगेट मेरे को 400 विकेटें कंप्लीट होने वाली हैं, तो वो मेरा टारगेट है। आई एम स्टिल द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ पाकिस्तान इन T20 क्रिकेट। मैंने कहा ना कि अगर मैं उस टाइम जब बच्चा था तो सोचूं पाकिस्तान का लीडिंग विकेट टेकर इन T20 इन वन फॉर्मेट, तो शायद वो ये T20 आपके लिए ही मेरा ख्याल है बना है। ये फॉर्मेट जो है बड़ा रास आया आपको। वो मैंने आगे आपसे जिक्र किया ना, वो टे बॉल क्रिकेट, उसने बड़ा हेल्प किया, क्योंकि वो टे बॉल क्रिकेट भी T20 क्रिकेट की तरह है। उसमें सिर्फ छक्के ही लगते हैं और या छक्का होता है या आउट होता है। तो T20 क्रिकेट इज़ लाइक दैट। तो वो उसने मेरे कैरियर में थ्रू आउट जो है, स्पेशली इन बिगनिंग, जब मैं IPL खेला, जब वर्ल्ड कप पहला मैं खेला, तो वो उस चीज़ ने मुझे बड़ा स्किल वाइज भी, और दूसरा वो प्रेशर हैंडलिंग वाली मैंने बात की कि वो जब मैं अपना डेब्यू किया, मैंने इंडिया के अगेंस्ट डेब्यू था डरबन में। हर तरफ इंडिया के फ्लैग थे, आपको पता है साउथ अफ्रीका में काफ़ी इंडियंस जो हैं वो बेस्ड है वहाँ पे। सो इट वाज फुल विद इंडियन फ्लैग्स, बट आई वाज ओके। मतलब मुझे कोई वो नर्व्स ऑब्वियसली होती हैं, आई वांट बी सेइंग कि बिल्कुल ही कुछ नहीं, लेकिन मतलब मैं इतना नहीं हुआ कि उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने। तो कह सकते हैं कि ठंडे मिजाज के आदमी हैं, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आता, जल्दी रिएक्ट नहीं करते? जी बिल्कुल, गुस्सा बहुत कम आता है, आता भी है तो थोड़ी देर के लिए आता है। और ग्राउंड में भी कोई आपका, मैंने कहा, बहुत एक्सप्रेसिव लाउड एक्शन नहीं देखा? आउट करके तो मेरा बल्कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार कुछ थोड़ी सी तो खुशी कर लिया कर। मेरे अपने प्लेयर्स साथी कहते हैं कि थोड़ी सी, बट आई डोंट फील लाइक कि मैं शुरू में फिर भी कुछ करता था, बट अब तो बिल्कुल ही मतलब वो बस ऐसे ही हो। अच्छा, शुरू में जब आप आए थे तब तो बड़ी स्ट्रीक्स वगैरह, बालों के बड़े स्टाइल, बड़े रंग होते थे। फेज आते हैं ना लाइफ में। हाँ। हर इंसान पे फेज आते हैं, आप हर फेज को एंजॉय करना चाहिए, और हर फेज के साथ इंसान को जो है वो उसी एज में रहना चाहिए, उसी एज में जीना चाहिए। कोई रिग्रेट्स हैं इस सारे सफ़र में या पीछे ज़िंदगी में? रिग्रेट तो नहीं, बस वो मैं एक वही रिग्रेट नहीं कहूँगा उसको। आई फील कि अगर वो मेरी इंजरी ना होती, नी सर्जरी, तो आई कुड हैव अचीव्ड अ लॉट मोर फॉर माय कंट्री। चलें, मेरा ख्याल है कि आप हमें फैमिली से मिलवाएंगे। हम जानना चाहेंगे, हमारे देखने वाले जो हैं वो आपसे ज़्यादा शायद फैमिली से आप बिल्कुल मुझसे तो बहुत दफ़ा मिल लिया उन्होंने इश्तियाक उनसे। तो हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम चलते हैं और आपको मिलवाते हैं फैमिली से। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान।
दिन पे दिन वीकनेस हो रही थी ना, तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं ब्रश कर रहा था तो मेरी मुंह तो मुंह है, नाक, आंखें, कानों से वो क्या शुरू हो गई है ब्लीडिंग। हाँ नहीं, मुंह ठीक। अच्छा। उस वक्त मुझे कुछ थोड़ी सी हुई, ये सोहेल जहाँ भी होता है भाइयों को कॉल कर रहा है, अब्बू के टेस्ट कराओ। मैं आगे से थोड़ा गुस्से होता था, अब्बू को है क्या यार, ये वैक्सीन लगवाई है। मैं कह रहा था मैं नहीं लगवाता, तो आप लोगों ने कहा अब्बू लाजमी लगवाओ, मैंने वो वैक्सीन लगवा ली। अब मेरे ध्यान में कि वो वैक्सीन का मसला है, ये मेरा ख्याल है उस वक्त यूके में था या मुझे सही याद नहीं है। तो इसने आमर जो बैंक में हो टेस्ट कराओ, मैंने नहीं कराए। फिर इसने किसी दोस्त है इसका डॉक्टर, उसको कॉल किया है, फिर वो सुबह आया मेरी और तुम्हारी आंटी का उसने किया। अच्छा, ये जिम्मेदारियां माशाल्लाह से आप कहीं भी हो तो देख रहे होते हैं, कर रहे मैं होते डेली फ़ोन करता हूँ, तो जहाँ पे भी होता हूँ, हैं जहाँ पे भी होता हूँ। अम्मी को अलग, अब्बू को अलग, हाँ जी, भाभी को अलग। वो तो ज़्यादा वो तो एक बार नहीं होता, दिन में काफ़ी दफ़ा होता है, वो काफ़ी दफ़ा होता है। बट ये रात को मैं जहाँ भी होता हूँ, रात को एक टाइम होता है उसमें फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ अम्मी अब्बू की तबीयत तो ये काफ़ी अब्बू की सेहत का मसला, अब्बू थोड़ा वो घबरा रहे थे, मतलब डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, अम्मी भी ऐसी हैं। वो फिर मैंने टेस्ट वगैरह करवाए तो खैर वो इनको थोड़ा प्रोस्टेट का वो मसला था जो कि इस एज में हो जाता है, तो वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर थोड़ा टाइमली हमने उसको डायग्नोस वो हो गया। तो अभी इनका तो तारुफ कराएं। ये जी हमारे सबसे छोटे सपुत्र हैं मुस्तफ़ा बिन सुहेल। अच्छा, बिन सबके साथ है? हाँ जी, बिन मुस्तफ़ा बिन सुहेल। हाँ जी, ठीक है। और अहमद बिन सुहेल हैं, वो मोहम्मद बिन सुहेल हैं, बड़े हैं सबसे। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, बिल्कुल सही। और कौन अब्बा का फेवरेट कौन है? मैं? ठीक है, मैं ठीक है। मुस्तफ़ा भी बोल नहीं सकता, ना मुस्तफ़ा ने कहना था कि मैं। बिल्कुल सही। अच्छा भाभी, आपकी मुलाकात पहले हुई थी सुहेल से? शादी से पहले देखा था? मैंने दुआ खैर के बाद सुहेल से मिली थी। हाँ, देखा टीवी पे तो ज़ाहिर है देखा हुआ था, लेकिन ऐसे तो जब आपको पता चला कि आपकी इस लड़के से शादी होने वाली है तो बस सुहेल एक दफ़ा मुझे देखा था काफ़ी टाइम पहले, तो फिर इनको कहीं याद थी, इनके माइंड में आके शादी का 1-2 लड़कियां थी इनके माइंड में, फिर इन्होंने कहा, फिर आके पेरेंट्स वगैरह आए, उन्होंने देखा मुझे, तो फिर बस अरेंज थी टोटली। बिल्कुल अरेंज थी। तो आंटी, ये मरहला जो है इसमें कितना आपके ऊपर, आपकी मर्जी के ऊपर छोड़ा था सुहेल ने कि जो आप करेंगे वही फाइनल होगा? टोटली हमारी मर्जी पे था। सुहेल मेरा बहुत ही ताबेदार बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल यही कहता था कि लड़कियां तो मुझे बहुत मिल रही हैं, बड़े बड़े घरों की मिल रही हैं, लेकिन मैं वहाँ से करूँगा जो मेरे माँ बाप की इज्जत करेगी। ये ज़िंदगी इसने गुजारनी है, इसकी मर्ज़ी भी शामिल की है हमने, लेकिन अरेंज मेरा। ठीक है। तो आपने कैसे भाभी को ढूंढा माशाल्लाह, और कैसे आपको मतलब? इनके साथ हमारे वो फैमिली टर्म थे ना, बल्कि मेरी भाभी के साथ इसकी मामा की दोस्ती थी, तो मेरा आना जाना भाई के घर होता था, तो मेरी भी फिर इनसे दोस्ती होगी इसकी मामा से, फिर इनका घर में आना जाते थे, ये लोग आते थे। जब आपने सुहेल को बताया तो उन्होंने फ़ौरन कबूल किया कि उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद भी देखूंगा पहले फिर आपको बताऊंगा? नहीं, सुहेल ने देखा हुआ था ना, क्योंकि आना जाना था ना, वो फैमिली टर्म थे, आना जाना। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये जो बात है कि मतलब आपने फैमिली को रखा कि जी इनकी पसंदीदगी, इनकी रजामंदी, और फिर ये कि जो फैमिली के साथ चल सके, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। जैसे अम्मी ने भी कहा कि फैमिली को, ऑब्वियसली मुझे पता था कि मैंने अपने साथ लेके चलना है, पेरेंट्स हैं और मुझे अपनी फैमिली का बैकग्राउंड माइंडसेट पता था, तो शायद मैं तो अगर किसी मतलब देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, मैं नो ऑफेंस कि मैं अपर क्लास की अगर किसी भी जगह शादी करता तो शायद मैं तो एडजस्ट कर सकता था, तो शायद मेरी फैमिली ना कर सकती।
वो मेंटल लेवल, उसका डिफरेंस, वो चीज़ें सारी आ जाती। तो मैंने ये सारी चीज़ें कंसिडर करके इनकी फैमिली को, ऑब्वियसली हम जानते थे काफ़ी टाइम से, इनसे मेरा इंटरेक्शन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बट ऑब्वियसली फैमिली को जानते, तो मेरे लिए फैमिली बैकग्राउंड बड़ा इम्पोर्टेंट था कि फैमिली बिल्कुल हमारी तरह, जिस तरह हम मतलब आप कहें कि एक किस्म के दही इलाके के लोग और वो माइंडसेट, तो ये लोग भी उसी तरीके से थे। पठान फैमिली है हालांकि ये, तो ये सारी चीज़ें मैंने मद्देनज़र रखी। फिर अम्मी के सामने वो जैसे कोमल ने कहा कि 2 ऑप्शन थे, तो मैंने अम्मी के सामने रखे। मैंने कहा जी अब आपकी मर्ज़ी, आप पसंद कर लें इनमें से और इनमें हाँ, से जो आप पसंद तो वो फिर ऑब्वियसली क्योंकि एक फैमिली, इनकी फैमिली को हम अच्छे तरीके से जानते थे, दूसरी जो थी वहाँ पे हमारा इतना कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं, तो वो बट I'm blessed, I'll be honest कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अल्लाह की ब्लेसिंग है। I'm very happily married। मेरी मिसेज पेरेंट्स का बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखती हैं। अरे भाभी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात ना आजकल की लड़कियों के लिए। वो कहती है कि हम तो अलग घर लेके रहेंगे, हमने तो अलग रहना है। तो आपने माशाल्लाह हम फोर्स कर रहे थे प्लीज़ आप हमारे साथ आए। अब फैमिली थोड़ी बड़ी हो गई है, हमने एक और घर बना लिया है, लेकिन ये एक प्रायोरिटी यही होती है कि फैमिली ज़्यादा लोग हमारे साथ ही रहें। ठीक है। अच्छा, कितना गुस्सा आता है सुहेल को और किन बातों पे आता है और कितना लड़ते हैं? कभी कभी थोड़े हो जाते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, लेकिन मोस्टली नाइस है। मोस्टली हाँ, लड़ाई नहीं होती इतनी। हाँ मतलब होते नहीं है घर पे, लेकिन अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो डांट डपट करते हैं, रोक टोक करते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। बिल्कुल। अच्छा, आप इनके साथ जाती हैं जब भी मैचेस वगैरह भी होते हैं? तो जब तक ये नहीं था तब तो लाइक रेगुलर जाती थी, लेकिन अब जब से ये बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोविड की वजह से एक्चुअली ना, कोविड रिस्ट्रिक्शंस आ गई। जब कोविड आया तो फिर क्योंकि आपको पता वो बायोस्फीयर बबल में सारा वो इवेंट सारे होते थे, तो उसकी वजह से भी फिर देन अब बच्चे स्कूल भी जाते हैं, फिर 3 बच्चों के साथ ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल। तो जब मोहम्मद का साथ शुरू में तो वो ट्रैवल किया हमने जहाँ जाता था साथ जाते थे, फैमिली साथ होती थी। अच्छा आंटी, माशाल्लाह इतना ताबेदार बेटा जो है, ये कैसे, ये किस्मत से होता है या फिर कोई आपकी ख़ास दुआएं हैं या कोई तरबियत ऐसी है कि सुहेल को? तरबियत तो हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि हमारी औलाद अच्छी हो, अच्छी तरबियत हो। बस ये मेरे रब का करम है, अल्लाह का करम है। मेरा ईमान इसी चीज़ पे है, उसका करम होता है तो हर चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं। कोई आपने दुआएं ज़्यादा की हो? दुआएं तो खैर हर माँ करती है और मैं भी करती हूँ। मेरा तो काम ही दुआएं करना है, दिन रात पढ़ाई करना और दुआएं मांगना बस। 1-2 दुआएं फरा को भी स्पेशल बता देना, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली मतलब ये आपके लिए भी करती हूँ, जो मेरे जितने जो जानने वाले हैं, आप तो मेरी बेटी हो। हाँ। मैं सबके लिए करती हूँ। बिल्कुल। अब आपका नाम लेके स्पेशली करूँ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानी आमीन। अच्छा अंकल, सुहेल बचपन में जब क्रिकेट खेलने चले जाते थे तो उमूमन वालिद बड़े परेशान होते हैं कि लड़का पढ़ नहीं रहा, ये किधर खेलों में लगा हुआ था। आप भी होते थे और आपने कभी इससे कोई शिकायतें आई हैं इसकी मोहल्ले से, हमारी खिड़की तोड़ दी है? तकरीबन काफ़ी वालिद जो दुनिया में वालिद है ना, उनसे मैं बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। अच्छा। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे हैं। माशाल्लाह। छोटा ये है सुहेल, तो इस क्रिकेट पर इसकी कुटाई बड़ी हुई। अच्छा। आप करते थे? मैं। अच्छा। बेटा आप हैं, अब जो बस्ती में रह रहे हैं आप, मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर तो अच्छी सोसाइटी है फिर आपको परवाह नहीं होगी। तो अगर वो सोसाइटी बुरे लोगों की अक्सरियत है, फिर आप दिन रात काम भी आप जाएंगे, आप